शिव महापुराण का कौन सा श्लोक, कौन सा अक्षर, कौन सा मंत्र मैं जपूं? चंचुला जी कह रही हैं शिव महापुराण का वो कौन सा अक्षर, कौन सा मंत्र, कौन सा श्लोक मैं जपूं जिससे मेरे पति बिंदुक की मुक्ति हो जाए और मेरा अखंड सौभाग्य हो जाए। मेरा पति बिंदुक प्रेत योनि में पड़ा हुआ है और प्रेत योनि में पड़े हुए मेरे पति की मुक्ति होना बड़ा कठिन है और मेरे वापिस मेरा सौभाग्य, मेरा सिंदूर अमर हो जाए। शिव महापुराण का वो कौन सा श्लोक, शिव महापुराण का वो कौन सा अक्षर, शिव महापुराण का वो कौन सा मंत्र मैं जपूं जिससे मेरा पति को मुक्ति मिले और मेरा अखंड सौभाग्य हो। तुम रुका जी मुस्कुरा कर कहे रही है चंचुला, शिव महापुराण की कथा ही मंत्र है, शिव महापुराण की कथा ही श्लोक है और शिव महापुराण की कथा ही अक्षर है और शिव महापुराण की कथा ही पार करने वाली नैया है। सुन लिया हो? कुछ जपे ना जपे, कुछ बोले ना बोले, कोई मंत्र का किया ना किया, कोई अक्षर को जपा ना जपा, किसी मंत्र को जपा ना जपा, किसी अक्षर का नाद किया ना किया। आज के जमाने में लोगों के अंदर बहुत बड़ा भ्रम पड़ा हुआ है। हाँ, हम ओम नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय बोले, हम ये बोले कि हम वो बोले, हम ये शब्द बोले कि हम वो शब्द बोले, हम ओम नमः भगवते वासुदेवाय बोले कि हम राम बोले, कि हम कृष्ण बोले, कि हम शंकर बोले, कि हम शिव बोले, कि हम भोलेनाथ बोले, कि हम शंभुनाथ बोले। आज के जमाने में दुनिया के लोगों ने भगवान शंकर को ऐसा बांट दिया, कोई कहता है शिव अलग है, कोई कहता है शंकर अलग है, कोई कहता है शंभु अलग है, कोई कहता है महादेव अलग हैं, कोई कहता है ये अलग हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है हमें ज्यादा आडंबर में नहीं पढ़ना, हमें ज्यादा दिखावे में नहीं पढ़ना। हम तो एक बात जानते हैं कि हमारे घर के नजदीक में जो शंकर जी का शिवलिंग है वही हमारा शंकर है, वही हमारा पिता है और वही हमारा सुनने वाला है। एक लोटा जल चढ़ाएंगे, हमारा बाबा सुन लेगा। और कोई तुमसे कहे ये मंत्र मत बोलो, वो मंत्र मत बोलो, ये ओम नमः शिवाय में ओम मत लगाओ, तो नमः शिवाय में ये मत लगाओ, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो ओम नमः भगवत, तुम कोई चक्कर में मत पड़ो। तुम्हारा दिल करे तो राम बोलो, तुम्हारा दिल करे तो कृष्ण बोलो, और तुम्हारा दिल करे तो शिव बोलो, और तुम्हारा दिल करे तो नमः शिवाय बोलो, तुम्हारा दिल करे तो ओम नमः शिवाय बोलो, और तुम्हारा दिल करे तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, और तुम्हारा दिल करे तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो। तुम्हारा दिल करना चाहिए, क्योंकि दिल तुम्हारा है, मन तुम्हारा है और महादेव तुम्हारा है। दिखावे से वो प्रसन्न नहीं, आडंबर से नहीं प्रसन्न। रो रो कर खुद मरना पसंद करते हैं, रोते, दुख आ गया रो रहे हैं, तकलीफ आ गई रो रहे हैं, कष्ट आ गया रो रहे हैं। दुनिया के कई लोग रो रो कर खुद मरने की इच्छा करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है रो रो कर मरने से अच्छा है हंस हंस कर, प्रसन्न रहकर, खुश रहकर अपने गम को, दुख को मार दो, और तुम्हारी प्रसन्नता देखकर दुनिया के लोग वैसे ही मर जाएंगे। तुम अपने आप प्रसन्न रहना तो चालू करो। जितना रोगे उतने दुनिया के लोग हंसेंगे। अच्छा है, खूब रोती है, मंदिर जाती थी, कथा में जाती थी, ऐसा करती थी, वैसा करती थी, ले अब रो। दुनिया के लोग तुम्हें रोता हुआ देखना चाहते हैं। ये संसार की रीति है। आपके पीछे हजारों लोग पड़े होंगे और दिन भर यही चाहेंगे कि तेरा बुरा कैसे हो, तेरा बुरा कैसे हो, तू बर्बाद कैसे हो, तू नष्ट कैसे हो, तेरा नाम खराब कैसे हो। ये दुनिया की रीति है। आपको बढ़ता हुआ कोई नहीं देख सकेगा, कोई नहीं।
एक कुएं के अंदर इतने सारे मेंढक थे, इतने सारे मेंढक थे। मेंढक उछलते फिर गिर जाते, फिर उछलते फिर गिर जाते, फिर उछलते फिर गिर जाते। सारे मेंढकों ने प्रयास किया उछल उछल कर आगे बढ़ने का। उसी में एक मेंढक था, वो ऊपर चढ़ गया, बिल्कुल ऊपर पहुंच गया। तो बाकी के मेंढकों ने विचार करा कि आखिर ये ऊपर पहुंच कैसे गया। तो उस मेंढक से इंटरव्यू करा गया। बहुत सारे लोग आए, मेंढक से पूछा गया कि भाई तेरे साथ के सारे मेंढक बहुत प्रैक्टिस कर रहे थे, ऊपर नहीं पहुंच पाए, तू इतना ऊपर कैसे पहुंच गया। उस मेंढक ने कुछ नहीं बोला। तब उसके पड़ोसी ने बोला ये तो बहरा है, सुनता ही नहीं है, इसीलिए ऊपर पहुंच गया। क्योंकि जिसने अपने कानों को बंद कर लिया, दुनिया के लोग तो ताना देंगे, गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे, टांग खींचेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे। अगर आप बहरे बनकर बढ़ते चले जाओगे तो अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो मेंढक ने इंटरव्यू में किसी ने कहा ये तो बहरा था इसलिए ऊपर पहुंच गया। बाकी के बहरे नहीं थे, कोई कुछ बोलता था नीचे खसक जाते थे, फिर कोई बोला फिर खसक जाते थे। इसलिए निवेदन है, उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ना है, आगे चलना है तो बहरे बन जाओ मेंढक की तरह, तो तुम अपनी मंजिल तक किसी की ना सुनते हुए आगे बढ़ते चले जाओगे और तुम्हें तुम्हारी मंजिल प्राप्त हो। एक पत्र है, अच्छा है। आप में ड्यूटी दे रहा है। शिव कृपा किसको कहते हैं, शंकर किसको कहते हैं, उसकी उदारता किसको कहते हैं। मत सुन। आग लगे बस्ती में, आप लोगों को बारिश की ठंड लग गई क्या? नहीं, आवाज नहीं आ रही है इसलिए। आग लगे बस्ती में क्या किसको रोइए, अलमस्त रहो, खुश रहो, पूर्ण भरोसे के साथ शिव पर आश्रित होकर, शिव पर आश्रित। रो रो कर खुद को मार लेने से अच्छा है मुस्कुराकर हंसकर अविरल भक्ति को धारण कर कर खुद के गम को, खुद के दुख को समाप्त कर। देवराज ब्राह्मण कुछ नहीं करा उसने, ना पूजन करा, ना अर्चना करी, ना आराधना करी, ना मंत्र जपा, ना नाम जाप किया, ना स्मरण किया। केवल एक काम किया और वह है शिव महापुराण की कथा श्रवण किया। बेटे का इंडियन आर्मी में हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करेंगे। शिव महापुराण का कोई पूछे कि इसमें मुख्य श्लोक कौन सा है, कोई तुमसे पूछे कि शिव महापुराण का मुख्य मंत्र कौन सा है, कोई तुमसे पूछे शिव महापुराण का सबसे श्रेष्ठ मंत्र, अक्षर, शब्द, श्लोक कौन सा है, तो आप एक बात कह देना कि पूरी शिव पुराण ही श्लोक है, पूरी शिव पुराण ही मंत्र है, पूरी शिव पुराण ही साधना है और शिव महापुराण ही हमारे को पार करने का एक मौका। बस उसको सुनने वाला चाहिए, को श्रवण करने वाला चाहिए। आप जितना दिल से उसको सुनेंगे उतना प्राप्त। देवराज नहीं जानता था, ना मंत्र जानता, ना साधना जानता, ना उपास जानता, ना व्रत जानता, कुछ नहीं जानता। वो तो केवल इतना जानता, चोरी करना,
चोरी का धन लेकर मंदिर में पहुंच गया, चोरी का धन लेकर बैठ गया, कथा श्रवण करी, 2 क्षण की चल दिया, शरीर में ताप था, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूट गए और भगवान देवाधिदेव महादेव को उसको लेने आना पड़ा। और ये बात हमने पहले भी कथा में कही है, देव और महादेवों में एक बहुत बड़ा अंतर है। देव का अगर कोई भक्त प्राणों को छोड़ता है तो उसको लेने के लिए गण आते हैं, पार्षद आते हैं, उसको लेने के लिए भगवान नारायण के पार्षद पहुंचते हैं, देवता आते हैं। पर महादेव के भक्त को लेने के लिए कोई गण नहीं आता, महादेव के भक्त को लेने के लिए कोई पार्षद नहीं आता, महादेव के भक्त को लेने के लिए तो स्वयं देवाधिदेव महादेव नंदी लेता, नंदी लेता। चांदी के सिंहासन पर देवता बैठते हैं, सोने के सिंहासन पर देवता बैठते हैं, हीरे के सिंहासन पर देवता बैठते हैं, पन्ने के सिंहासन पर देवता बैठते हैं, सुंदर सुंदर सिंहासन पर देवता बैठते हैं। पर मेरा महादेव ना चांदी के सिंहासन पर बैठते हैं, ना सोने के सिंहासन पर बैठते हैं। मेरे महादेव तो पृथ्वी पर रहते हैं, इसलिए पत्थर की शिला पर बैठते हैं, और वो पत्थर की शिला भी जीव का कल्याण करने वाली हो, वो जीव का कल्याण कर। स्मरण आप उसका नाम जाप कर देखिए। एक कितना सुंदर एक प्रसंग आता है। एक बार माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी काशी में बैठी हुई थी और माँ जगतजननी काशी में वहीं वहीं मौन होकर बैठी हुई, स्तुप्त होकर बैठी। बाबा उनको ढूंढे और भगवान शंकर कैलाश पे से ढूंढते 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 माता पार्वती को ढूंढते ढूंढते पहुंच गए। सोमेश्वर गए, नागेश्वर गए, अवंतिकापुरी गए, सब दूर ढूंढा माँ पार्वती जी को, और पार्वती मैया वहां नहीं मिली। तब ढूंढते ढूंढते फिर भगवान शिव सीधे काशी में पहुंच गए। शिव जी ने देखा पार्वती जी बैठी हुई हैं और बहुत मौन, एकदम शांत, एकदम कुछ मुंह से शब्द नहीं निकल रहा, कोई अक्षर, कोई शब्द, कोई अक्षर शब्द कुछ निकल नहीं रहा है, और पार्वती जी एकदम मौन बैठी, मौन। कोई आपसे प्रश्न करे, कोई आपसे ज्यादा क्वेश्चन करे तो उसका एक उत्तर आपको बता दे रहे हैं कि जिंदगी का सबसे बड़ा उत्तर एक ही है। आप कोई भी आपसे कोई ज्यादा प्रश्न करे, फालतू की बात करे, फालतू के प्रश्न करे, फालतू के क्वेश्चन करे, तो दुनिया का सबसे बड़ा उत्तर एक ही है, आपका मौन रहना, शांत रहना और चुप रहना। ये दुनिया का सबसे बड़ा उत्तर है। मौन रहिए, शांत रहिए, चुप रहिए। कोई प्रश्न करे, अपशब्द बोले, ताना दे, गाली दे, आड़ी तड़ी बात कहे, आप चुप हो जाओ, आप मौन हो जाओ, शांत हो जाओ। शिव जी जैसे मौन हो। एक बहन जी ने एक पत्र लिखा है, इसका मैं फोटो भी लगा रही हूं, बाबा को प्रणाम भी करती हूं। एक और फोटो लगाया है जिसमें उनके शरीर की पूरी बीमारी समाप्त हो गई, सोराइसिस रोग पूरा शरीर से चले गया। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूं। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुना लेते हैं। महाराज, तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, जरा सी हम पर कर दो।
जिस पर भी हो गई तेरी कृपा करुणा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। पापी हो चाहे जितना उसका भी बाबा उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को भाए जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए, जरा से हम पर कर दो, जरा से हम पर कर दो। आप शिव जी पे चढ़ा जल पी रहे हो, आप शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खा रहे हो, शिव जी से कह कर लो बाबा हमको औषधि दीजिए, बाबा शरीर में रोग हो गया है, बाबा हमारे रोग को मिटा दीजिए, बाबा शुगर हो गई, थायराइड हो गया, बीपी हो गया, कहीं कुछ हो गया, बाबा आप अच्छा कर दीजिए। आपकी औषधि के रूप में हमको बेलपत्र और जल, बेलपत्र जल दीजिए। बेलपत्र मत खाओ, शिव जी पे चढ़ा हुआ मत खाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है किसी का भाग मत खाओ, ब्याज का पैसा मत खाओ, किसी का धन मत खाओ, मांस मत खाओ, गलत व्यसन मत करो, बाकी का शंकर जी का चढ़ा हुआ प्रसाद आराम से खाओ। गलत चीजें मत खाओ, गलत विचार मत लाओ, गलत सोच मत लाओ। तुम गलत तो नहीं खा रहे हो ना, मांसाहार तो नहीं कर रहे हो ना, गलत व्यसन तो नहीं कर रहे हो ना, तुम तो शिव जी को प्रसाद के रूप में बाबा आप औषधि दीजिए, मेरा रोग सही कर दीजिए, आप करुणा कर दीजिए। वो मांग कर बेटी का शिक्षा विभाग में नौकरी लगा है, एक बार जोरदार ताली बजाएं बेटी की। शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़ दानी ओघड़ दानी। गलत चीजें मत खाओ। शिव जी से अगर जल भी लाओ तो कह दो हमें औषधि दीजिए, बेलपत्र दो, औषधि दीजिए। हे शिव आप महामृत्युंजय हो, मृत्यु को जीतने वाले हो, मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले, आप दीजिए अमृत दीजिए, अमृत। बाबा से दिल से मांगो, दिल से प्रार्थना करो, दिल से निवेदन करो, दिल से विनय करो, दिल से विनती करो, दिल से निवेदन करोगे तो उसका फल आपको मिलेगा। क्यों नहीं? 50 साल की आयु है, सोराइसिस की बीमारी से हाथ पैर के नाखून सड़ने लगे थे, पूरा शरीर से खाल निकलता था, पूरा शरीर बेकार हो गया था। डॉक्टर ने कहा था ये बीमारी कभी नहीं जाएगी, और आज बाबा की कृपा से ठीक होकर आई है। एक बार जोरदार आप विश्वास। अब कोई इस बहन से पूछे कि कोई कह रहा हो कि जल मत पीना, कोई कह रहा हो कि भगवान शंकर पर चढ़ा हुआ बेलपत्र मत खाना, कोई इस बहन से पूछे जिसके पास करोड़ों रुपए खर्च करने के पैसे नहीं होते, जिसके पास बीमारी में लगाने के लिए धन नहीं होता, और अगर शंकर जी की कृपा से चढ़े हुए जल से बेलपत्र से मेरा महादेव अगर ऐसे अगर रोग को निवारण कर दे तो दुनिया की सारी खुशियां उस साधारण व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है। साधारण कहना सरल है महाराज, बहुत सरल है कहना। और हमारा तो निवेदन है, जो कहते हैं ना कि शिव पर चढ़ा हुआ बेलपत्र मत खाओ, जल मत खाओ, उनसे निवेदन है अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो, बोलने वालों
अगर तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो तो एक बार शिव जी पे चढ़ा हुआ जल अपनी पत्नी और अपने परिवार वालों से कहकर मंगवा कर पी कर देखना, तुम भी ठीक हो जाओगे, तुम भी स्वस्थ हो गए। क्योंकि मेरे महाबा को, मेरे महाकाल को, मेरे शंभू को, मेरे त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी शिव को महामृत्युंजय कहा जाता है, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है, जिसके शरीर पर चढ़े हुए मसान की राख भी करोड़ों की धन बन जाती है। चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का, जिस पे चढ़ी हुई भस्म भी रतन और आभूषण बन जाती है, जिसके गले में पड़ा हुआ सर्प भी सोने के आभूषण से भारी हो जाता है, जिसके मस्तक पर चढ़ी हुई गंगा भी जनमानस का कल्याण कर जाती है, वो शिव कोई साधारण नहीं हो सकता। और जो कहते हैं शिव पे चढ़ा मत पियो, तो उनसे कहना कि मरते समय गंगा जल भी मत पीना, क्योंकि वो भी तो शंकर की जटा से निकल के आ रहा है, चढ़ा हुआ है शिव जी पे से तो चढ़ा है गंगा का जल, वो भी तो शंकर की जटा से निकला है। शिव शिव है, शंकर शंकर है, अड़भंगा है। तुम्हारा दिल करे तुम उस मंत्र को जपो, तुम्हारा दिल करे वैसे शिव को रिझाओ, तुम्हारा दिल करे वैसे शंकर को मनाओ। मेरा भोले बाबा आडंबर से नहीं, दिखावे से नहीं, तुम्हारे दिखावे और आडंबर से मेरा शिव कभी राजी नहीं होता। मेरा शंकर तो तुम्हारे हृदय की अलमस्तता से, आनंदता से राजी होता है। और ये भिलाई वालों का देखो प्रेम, ये भिलाई वालों का प्रेमी तो है, ये भिलाई वालों का स्नेही तो है, ये भिलाई में रहने वाले सभी शिव भक्तों का एक आत्मीय प्रेम ही तो है, जो शिव महापुराण की कथा को सावन के महीने में ये स्कंद षष्ठी के दिन प्रारंभ हो रही है, स्कंद षष्ठी के दिन, और हृदय से आप श्रवण कर रहे हैं। दया सिंह जी, तुम भी पूर्व जन्म में हमारे शंकर भगवान के कोई ना कोई गण रहे हो, ये